लेकिन कुछ क्वेश्चन हमको मिल ही चाहने लगा था क्वेश्चन देखो सबसे पहले समझो फ्री फॉल क्या होता है। चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है, तो बात को ध्यान दो। फ्री फॉल क्या होता है? किसी भी हाइट से सर अभी चल रहा था थोड़ा देर पहले। देखो किसी भी हाइट से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराया जाए, समझो किसी भी हाइट से, किसके इन्फ्लुएंस में? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी हाइट से अगर गिराया जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे? फ्री फॉल। समझे? फ्री फॉल क्या होता है? फ्री, मैंने क्या बोला? किसी भी हाइट से तुमको किसी भी डायरेक्शन में नहीं फेंकना है, हाँ, बस तुमको किसी भी कंडीशन में बस किसी हाइट पर होना चाहिए। ऐसे मान लो लुढ़क रहा है कोई बॉल, यहाँ से भी फेंक रहे हैं तो किसी हाँ बिल्कुल फ्री फॉल होगा। इतना हाइट में भी गिरा सकता है। तो ऑब्जेक्ट नीचे, जमीन से टकरा गया वाला उसके पीछे जो कारण है उसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। उसको आगे करवाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। है, हालांकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। सरफेस टेंशन थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं तो जान लें। टेंशन और सरफेस टेंशन पूरा अलग अलग है, दूसरा होता है सरफेस। तो मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, ये ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिरेगा? तुम लोगों को पता है कि नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाएंगे तो वो स्वाभाविक बात है उसके ऊपर क्या होगा? उसके अंदर वेलोसिटी आएगा। सही बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हम फोर्स लगाए, रेस्ट में था फोर्स लगाए, उधर से बताइए। तो इसके अंदर क्या आएगा? वेलोसिटी। किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं, ग्रेविटी है तो नीचे लगेगा, है ना। तो फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा। अगर वो वेलोसिटी चेंज होगा तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? एक्सीलरेशन कह देते हैं, ठीक है, समझे। वेलोसिटी अगर फिक्स है तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा कुछ ना कुछ। अब देखो एक ऑब्जेक्ट को मान लो यहाँ पर मैंने गिराया 2 मीटर पर सेकेंड से, तो तुम लोग देखते होगे कि ऊपर जो स्पीड रहता है, नीचे आते आते स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है या घट जाता है? बढ़ जाता है। हो सकता है नीचे 5 मीटर पर सेकेंड हो जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर ग्रेविटी कम रहता है इसीलिए। नहीं, बस हम ऐसे छोड़ दिए, फेंके भी नहीं, यहाँ से छोड़ दिए, हाँ, तब भी तो स्पीड नीचे आने के बाद बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ग्रेविटेशन छोड़ते तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, पर ग्रेविटी उसको फास्ट कर लेता है। सही बोले। ग्रेविटी जो है इस बॉल के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। अब जब फोर्स लगाएगा, समझो ये नीचे की तरफ आ रहा था तो ग्रेविटी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। जब फोर्स लगाएगा तो स्वाभाविक सी बात है वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो वो सेम बात है। अब नीचे की तरफ जो एक्सीलरेशन लगता है बच्चा, अर्थ जो है हमेशा कहाँ नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा? हमेशा किधर फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ। अब जब फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ तो एक्सीलरेशन किधर पैदा होगा? हमेशा नीचे की तरफ। अब समझो जरा, ग्रेविटी के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो एक्सीलरेशन होता है, क्योंकि फोर्स आया तो एक्सीलरेशन आएगा। समझाए कैसे? वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज आया तो क्या होगा? एक्सीलरेशन आएगा। तो इस एक्सीलरेशन में ग्रेविटी के केस में हम लोग क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मतलब ये तो है ही एक्सीलरेशन, लेकिन किसके कारण एक्सीलरेशन है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ गए? जी जब भी आएगा तो है एक्सीलरेशन, लेकिन ये एक्सीलरेशन किसके कारण आ रहा है? ग्रेविटी के कारण आ रहा है। और जी का वैल्यू कल हम प्रूफ करके भी दिखाए थे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे आया? तो इसको हम लोग कल प्रूफ कर चुके हैं। बिल्कुल इसी को कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराया जाए, है ना, एट सर्टेन हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे हम? पेज था इरेज करने वाला। तो इसको जो लिखना चाह रहे हो अपने तरीके से लिख लो। फ्री फॉल मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट
फॉल्स फ्रॉम ए, ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली लिख लो, ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जैसे वो लगाया निकाल दिखे भी ना ग्रेविटी ऑफ अर्थ। गया था उसका काम। ठीक है, तो हाँ इतना चीज़ें लिख लो। जी क्या होता है ये भी लिख लो। ठीक है, ये फिगर भी बना लो। नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, बाकी मैं इसको इरेज करूँगा, फिगर भी इरेज करूँगा, कुछ और बनाऊँगा। फ्री फॉल क्या होता है? ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एक मिनट। हाँ डायग्राम बना लो, इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हो गया, अब मैं इरेज कर दूँ। अब देखो समझने वाली जो बात है, मैं चीज़ों को इरेज करता हूँ ताकि कुछ चीज़ें और बताना है यहाँ पर। छूट रहा है जिसका तेजी में बना लो। चलो ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है? कैसा मार्क करता है? पानी मारता 5 into 1 is equal to 5 तो हम 5 बना दिए, उसके बाद पता चला क्लास में हम अकेले हैं ये पता नहीं परमानेंट मार्क करता है। सुन 5 लिखा था 5 into 1 तो मार्क्स का ही देख रही थी, वहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहता है तब तो मार्क्स देख के मार्क्स से देख के बनाते हैं या पानी है चलो सर। एक अब देखो कुछ चीज़ें जो तुम लोगों को हो गया सर इसको मिटा दो। सर बोर्ड को पोछना पड़ेगा अच्छे से। पांचों बना के हैं, पांचों नहीं मिटा लिख लो। जाओ ना यार, पानी ले आओ क्या तुम। इतना पानी में ही हो जाएगा। पानी खत्म हो गया, मैं मेरा नाखून नहीं डूबेगा। ब्लैक मार्कर क्यों गिरा अभी तक हाईवे किया। ऊपर का रहने दो, हो गया, छोड़ दो बस इतना ही। अच्छा ऊपर का भी इरेज कर दो, शायद ये मार्कर से इरेज ही नहीं हो बाद में। सर आयंस कैसे फॉर्म होता है? आयंस फॉर्म होता है दीजिएगा सर, तब उसके बाद कैसे? हाँ इलेक्ट्रॉन, हम पूरे बुक पढ़ लिए, हमको पता ही था 3 नंबर का ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे M है, ठीक है, मान लीजिए सोडियम ही है, 2 8 एक होता है, एक इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि लास्ट में इसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो Na प्लस हो गया। तो आयंस इज फॉर्म बाय द गेनिंग और द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब होता है क्यों फॉर्म होता है, तो सिंपल बात है, टू अचीव द स्टेबिलिटी। बहुत है। पसीना ऐसे करो। हाँ बिल्कुल, 2-3 एग्जाम्पल लेते, सोडियम का ले लेते, क्लोरीन का ले लेते, Cl-। उसके बाद क्यों फॉर्म, कैसे होता है? अभी तो बताएं, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आयंस बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा, तो टू अचीव स्टेबिलिटी पाने के लिए। करने लगा लीजिए सर। नहीं समझे? दोनों लिखे हैं। थक गया दिव्यांशी। वैसे ही बेकार अब जितना डिटेल करना चाह रहे हैं अब उसके बारे में आप आपके ऊपर निर्भर करता है। जाएगा भी कि नहीं। हाँ मैं बता रहा था फ्री फॉल वाला केस। तो देखो ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैं इतना बड़ा नहीं बना, तो बस ये बना देता हूँ। सर छोटा बने समझ आए। ये बॉल है, यहाँ से गिराया गया, सर, यहाँ पर छोटा आ हो गया। गया। अब मत बोल दे रहा बड़ा हो गया, ठीक है। तो नीचे की तरफ यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या है, u, यहाँ से गिराया गया है इसको, ठीक है, सिंपल ड्रॉप किया गया है। इन द केस ऑफ ड्रॉपिंग का बात कर रहे हैं हम लोग। और जब यहाँ पर फाइनल गिरेगा तो v हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर u 0 हो गया, v 0 होगा, थोड़ा सोच करके बताना।
सर यू 0 होगा। क्या भी जीरो नहीं होगा अभिनव? सर भी 0 ही होगा सर, वो भी भी जीरो होगा, यू भी जीरो होगा। जब सब कुछ जीरो ही हो गया तो कुछ करने को बचा कहाँ? सर कुछ नहीं बचा, छोड़ दीजिए। छोड़ दो। देखो इस कंडीशन में, क्योंकि ड्रॉपिंग का केस है, ध्यान रखना बच्चा, तो ड्रॉपिंग का केस है तो हम इनिशियल वेलोसिटी इसको कुछ नहीं दिए, बस इसके करके छोड़ दिए हैं। ये बाद में वेलोसिटी खुद ही अचीव करेगा। ड्रॉपिंग का केस में हमेशा ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ साइड में, तुम लोग भी कहीं पर लिख लेना। ड्रॉपिंग के केस में यू क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो होगा, ठीक है। भी कुछ होगा यहाँ पर, मान लो ये जब v मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जब इस मार्कर को यहाँ से हम छोड़े, समझो गहराई को, ये था हम इसको छोड़े, जब ये फाइनल वेलोसिटी इस कॉपी को हिट करेगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से हिट करेगा, और यहाँ से तो ज़्यादा ही होगा, यहाँ पर 0, मान लो यहाँ पर 5, और हो सकता है फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए। नहीं समझे? देखो यहाँ पर, तो जब हिट किया होगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से हिट किया होगा, तो v 0 नहीं होगा ड्रॉपिंग के केस में। ये ड्रॉपिंग के केस में। अगर हम किसी को ऊपर फेंकेंगे, ध्यान दो, थ्रोइंग का केस में हम बता रहे हैं, तो ये बॉल था यहाँ पर, हाथ में लिए, अभी क्या था, रेस्ट में, जब तक हम इस पर कुछ वेलोसिटी नहीं देंगे तो ऊपर नहीं जाएगा। सोचो, दिमाग से सोचो, ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा वेलोसिटी देना पड़ेगा। तो u जो है कभी भी इस केस में क्या बोल सकते हैं, थ्रोइंग के केस में, ठीक है, u कभी भी 0 नहीं होगा। और क्या यहाँ पर पहुँचा, मान लो मैक्सिमम दूरी यहाँ पर है v, तो क्या भी 0 होगा? जा, नहीं सोच पाए, समझो, ऊपर फेंके, मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद वेलोसिटी 0 हुआ, फिर ये नीचे आना शुरू हो गया, समझो, यहाँ से मान लो 10 मीटर पर सेकंड किए, तो ऊपर आते आते वेलोसिटी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, 0, तभी तो ऊपर नहीं गया। अगर वेलोसिटी अभी भी दूर रहता तो थोड़ा सा और ऊपर चला जाता, यहाँ पर 0 हो गया तो ऊपर जाना बंद हो गया, अब फिर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आना शुरू कर दिया। नहीं समझे? सूरज कुछ आ रहा है, समझ रहे हो ना? तो ये ध्यान रखना, थ्रोइंग के केस में, थ्रोइंग के केस में क्या होगा, v 0 होगा, ठीक है। अब हम लोग जो 3 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, पुराना फॉर्मूला हम लोगों का क्या था, v = u + at, यहाँ पर लिख देते हैं, इधर इस साइड लिख देते हैं प्रीवियस फार्मूला, v = u + at। दूसरा क्या था, s = ut +, वेरी गुड। तीसरा क्या था, v² = u² + 2as। तुम लोगों को ये छोटा सा फार्मूला याद ही है ना? अब देखो, ये जो ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग ड्रॉपिंग का केस कवर करेंगे तो डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है, सोचो, गहराई से सोचो, इसका डिस्टेंस क्या होगा, इतना दूरी कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कवर कर रहा है, तो इस समय में जो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या वो उसका हाइट बन चुका है? बताओ। नहीं समझे? इस मार्कर को हम यहाँ से छोड़े, मान लो ग्राउंड ये है, तो ये इतना दूरी कवर किया, तो ये डिस्टेंस मान लो 5 मीटर था, तो क्या 5 मीटर इसका हाइट बन चुका है? नहीं समझे? तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। और बाकी लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला, तो v = क्या हो जाएगा, u ± gt। और एक्सेलरेशन जो, अब बोलोगे सर g कहाँ से आ गया, एक ही जगह सर, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन था उसकी जगह पे g लगाना सर, अभी हो जाए, हाँ, u ± gt होगा। देखो + - gt इसलिए क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, इसको समझो। हालांकि ये कंसेप्ट थोड़ा डिस्टोर्टेड है, लेकिन अभी तुम लोगों के लिए समझने के लिए पर्याप्त है। अगर समझो, अगर ग्रेविटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा टुवार्ड्स द ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ, मान लो ये इसको छोड़े हम ऊपर से ड्रॉपिंग के केस में, तो ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ, मान लो यहाँ पर है, हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। तो अब ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़े तो ग्रेविटी के टुवार्ड्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के टुवार्ड्स लगेगा तो उसका जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टुवार्ड्स दी ग्रेविटी अगर कोई भी मूव करेगा तो उस समय उसका जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा लिख देते हैं, टुवार्ड्स द ग्रेविटी, ये अभी टुवार्ड्स द ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस नहीं होगा। माइनस हम इसलिए लिख दिए क्योंकि जनरल फार्मूला बता रहे हैं, कभी कभी हो सकता है बॉल ऊपर जाए तो तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, सर यहाँ पर प्लस था फार्मूला में माइनस लगा दिए। माइनस कब लगेगा, थ्रोइंग के केस में। थ्रोइंग के केस में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं बॉल, देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, ग्रेविटी तो क्या लगेगा, नीचे लगेगा,
समझो गहराई को, बॉल ऊपर जा रहा है, तो उस समय हम लोग जी को किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, एस यहाँ पर क्या बन चुका है, एच इक्वल यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस माइनस 2GH। ये 3 फार्मूला को लिख करके अंडरलाइन कर दो और याद भी कर लेना। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, लिख लो। v है फाइनल वेलोसिटी। सर इसमें भी तो यही है, बस S। हाँ बस सेम चीज़ है, बस s के जगह पर h हो गया है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन चुका है। अभी तक पढ़ रहा है, मैं भाग जाता हूँ। बच्चा नहीं ने बच्चा तो बैग लेके बैठा था। काम कोई नहीं है, क्या कहाँ पर कहाँ बताने नहीं है अपने वहाँ से दुकान। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, कब हम लोग जी को पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे। देखो न्यूमेरिकल्स में बहुत बार दिक्कत आता है, आप लोग खास करके ज़्यादा ध्यान दीजिए। मतलब पता है पढ़ाई नानी घर जाते थे, इसीलिए नानी घर में जाते हैं, वहाँ बैठ के पढ़ो। ये मतलब 6 बजे से मानोगे फिर 3 बजे से शाम 7 बजे बैच चलता था, बैठा रहते। इसीलिए नहीं जाते, अभी भी नहीं जाते। शादी में जाएंगे, बात खत्म कर। लिख लिए। कब का लिखे हुए हैं सर, लेकिन एक चीज़ नहीं चलो आगे जो लॉ पढ़ने वाले हैं हम लोग, केपलर लॉ पढ़ने वाले, ठीक है। बहुत खतरनाक, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत भयंकर लॉ है, ठीक है। सर आउट ऑफ सिलेबस में है विश्वास पानी ले किसके बारे में पूछ रहे थे अभिनव तुम, स्पेस के बारे में? क्या पूछ रहे हैं स्पेस के बारे में? 3 ही लॉ केपलर का। देखो केपलर का 3 ही लॉ है, समझ ही लो, ठीक है। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जाते समय ले लेगा सर, थोड़ा देर रुकिए ना सर। सर विश्वास आ रहा है सर, पानी ले। हाँ फ्री का पानी है, विश्वास का पानी हो भी नहीं करेगा, तुम लोग मुँह देख के आना। क्या बोले विश्वास, नहीं समझ में आया ठंडा क्या। टुवार्ड्स द ग्रेविटी, तो इस समय हम लोग क्या लेंगे, जी को पॉजिटिव लेंगे, जी पॉजिटिव, जी स्मॉल जी, हमको कल ला पानी नहीं। ठीक। बोतल दीजिए ना मारो। बढ़िया तुमने। तो हेडिंग डालो केपलर लॉ। विश्व सर सर केपलर लॉ, पानी लेके आओ। केपलर लॉ का पहले स्टेटमेंट जियो का त्यों लिख देते हैं, ठीक है, बाकी समझा देंगे हम। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, फर्स्ट लॉ केपलर का। फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स। द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट, मेरे साथ साथ लिख लो, इज एन इलिप्स फर्स्ट लॉ सर, इसमें भी 3-4 लॉ होता है। with the sun at the foci, with the sun is at The orbit of the foci, is तीनों को लिखवा दें। नहीं सर, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस ऐसे पढ़ा छोड़ दीजिए। सर समझाइयो दीजिए। सेकंड लॉ समझा देते हैं, बिल्कुल भैया समझा। कहने देते। भैया को पढ़ने का इच्छा नहीं है, चलो तुम लोग ही समझ लो।
फर्स्ट लॉ क्या होता है पहले इसको समझ लो बहुत। ये क्या बोलता है, क्या हुआ जीना मुश्किल हो रहा है इतना गर्मी में? मरना भी मुश्किल ही है। बस 3 लॉ पढ़ा देते फिर छुट्टी दे सर देंगे। क्या लिखे हैं टैप फोसीआई? फोकाई, फोकाई समझाते हैं, देखो अभी समझ, सर आप कुछ गलत लिखे हुए हैं। फोकाई है FOCI, ठीक है। समझो जरा बच्चे, एक फिगर को समझो। जैसे तुम लोग अभी सर्कल के बारे में पढ़े होगे, यहाँ पर एक वर्ड है इलिप्स। इलिप्स के बारे में नहीं पढ़े हो तुम, आगे पढ़ोगे। इलिप्स क्या होता है? हाँ, एलिप्टिकल पढ़े हो ना, बिल्कुल वही है इलिप्स। इलिप्स में क्या होता है, पढ़ लिया ये सब तुम? देखो इलिप्स में 2 फोकाई होता है, ठीक है, F1 और F2। अभी के लिए तुम लोग बस ये समझ लो, इलिप्स ऐसा फिगर है, इलिप्स क्या है? अंडा है? हाँ अंडा है। ऐसा अंडा? जैसे सर्कल क्या होता है, समझिए सर्कल क्या होता है, इस तरीके से होता है। सेंटर से सारा दूरी क्या होता है, बराबर बराबर होता है। इलिप्स में क्या होता है कि अगर आप, हाँ समझिए, इलिप्स में क्या होता है, अगर आप कोई भी 2 डिस्टेंस लीजिएगा फोकाई का, ये और इसका मान लेते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस को मान लेते हैं 2, ये डिस्टेंस अच्छा 3 और इसको 2, तो 2 फोकाई से कहीं पर भी किसी भी पॉइंट से 2 डिस्टेंस लीजिएगा तो वो हमेशा सेम होगा। नहीं समझे? यहाँ पर इसका सम कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। आप यहाँ पर भी इसका सम लीजिएगा तो ये भी कितना होगा, 5 हो सकता है। यहाँ पर ये हो जाए 2.5 और ये भी हो जाए 2.5, समझ गए? आप यहाँ से भी लीजिएगा तो यहाँ पर भी इसका सम, नहीं समझे? मतलब 5, मतलब इलिप्स, फिर से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए इलिप्स एक ऐसा फिगर है, सर्कल को ध्यान रखिए। सर्कल में क्या होता है, देखें अभी हम बताएंगे ना। इलेप्टिकल ऑर्बिट सुने हैं, प्लैनेट मूव अलोंग द इलेप्टिकल ऑर्बिट। पढ़ाना शुरू कर दिया। सर्कल के कंडीशन में क्या होता है, सेंटर से जो इसका सरकमफेरेंस है उसका दूरी हर जगह पर क्या होता है, सेम होता है। इलिप्स के केस में ध्यान से दीजिए, फिर से मैं समझाता हूँ, लग जाता है कम से कम अब तो ध्यान दे लो। अभी हो ना, सर कहाँ सर, सब पूरा तो पढ़ाए तो दिए पूरा। इलिप्स के कंडीशन में अब रामायण खत्म हो जाएगा तब आएंगे हम, तो तब बोलेंगे। समझो, इलिप्स के कंडीशन में 2 फोकाई होता है, F1 और F2। अभी शुरू से बता रहे हैं इलिप्स ना, फिर तुमसे पूछोगे। 2 फोकाई होता है, ठीक है। और समझिए ध्यान से, आई क्या होता है? जैसे यहाँ पर सेंटर होता है, बीच में होता है, तो इलिप्स में इसको क्या कहते हैं, फोकाई कहते हैं। सर वो क्या है, ये गोल है? गोल नहीं है बच्चा, ये इस तरीके से शेप में होता है, इस तरीके से। इसको क्या कहते हैं, क्या है इसको? इलिप्स। चलो अब देखिए, यहाँ पर फिर शुरू से बता रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है, किसी भी पॉइंट पर आप कहीं पर भी चले जाइए, दोनों फोकाई से उसका सम हमेशा क्या होगा, समान होगा। बराबर। कहीं पर भी आप किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए, यहाँ पर भी ले लीजिए, तो यहाँ से इस फोकाई से इसका जो डिस्टेंस है प्लस इसका जो डिस्टेंस है इसके बराबर होगा। नहीं समझे? मैं बोल रहा हूँ ये दोनों फोकाई यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 3 है और यहाँ पर 7 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो आप कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लीजिएगा, दोनों से उसका सम क्या होगा, हमेशा 10 होगा। मतलब ऊपर वाले में देखिए, सर फोकाई है FOCI। कभी तो इस पे भी नजर डाल दिया फिर। तो ये डिस्टेंस मान लो 6 है, तो ये क्या बन जाएगा, 4 हो जाएगा। अनु अभी नहीं समझा आप क्या कहना चाह रहे हैं, समझे? मैं ये तक कहना चाह रहा हूँ कि इलिप्स में ऐसा वो रियल लाइफ में क्लियर हुआ? बिल्कुल है ना। तो समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इलिप्स में 2 फोकाई है ना, तो दोनों फोकाई का किसी भी एक पॉइंट से अगर तुम डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो उसका सम हमेशा सेम होगा। अगर सर इसका तो अभी मैं दो है, इसको, हम इसको उसका भी इरेज सर करते दो हैं। होगा। सर अगर सर इसका 2 है तो उसका भी 2 होगा। सन पे जो अर्थ राउंड करती है, हाँ, सर, इलेप्टिकल ऑर्बिट में बताइएगा। अराउंड करता है। तो हमेशा सर। इक्वल डिस्टेंस ही होता है। हाँ ऐसा ही यार सर, अगर सर इसका 2 है तो उसका भी सर 2 होगा। चलो अब समझो क्या बोल रहा है केपलर फर्स्ट लॉ, कि कोई भी देखो, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट इज एट 1 फोकाई। तो आप जो बोले वही बिल्कुल है। हम लोग जो पढ़ते आते हैं कि सन है और सन के अराउंड प्लैनेट कौन सा ऑर्बिट में मूव करता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में। तो ये केपलर फर्स्ट लॉ। यहाँ 2 कहाँ है? इलिप्स में हमेशा कितना फोकाई होता है, 2 फोकाई होता है। तो एक फोकाई पर क्या होगा, सन होगा F1। अब मान लेते हैं यहाँ पर हो सकता है F2। समझ गए? तो फोकाई क्या हुआ सर? सर तो इलिप्स क्या हुआ? हमको लगा इलिप्स एक का orbit शेप है बच्चा, इलिप्स एक शेप है। इस ऑर्बिट को हम लोग इलेप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। जैसे ये सर्कल है,
सन के बाहर और अर्थ के भी बाहर कौन सा ऐसा कैसे होता है? ऐसा तो होता ही नहीं। नहीं समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो ठीक है, यहाँ पर छोड़ दो इसको, सिंपल बात देखो, ऑर्बिट जो है, द ऑर्बिट ऑफ द प्लानेट इज एन इलिप्स। जो ऑर्बिट है प्लानेट का वो कैसा क्या है? एक इलिप्स है। मान लो यहाँ पर एक प्लानेट है, PLANET प्लानेट, तो इसका जो ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट मतलब जिस पर ये रिवॉल्व करता है, ये क्या है? ये एक इलिप्स है, और इलिप्स में 2 फोकाई होता है और एक फोकाई पर क्या होगा हमेशा? सन होगा। ये बहुत आसान है, हम लोग तो ये जानते ही है पहले से कि सन के अराउंड जो प्लानेट मूव करता है इलेप्टिकल ऑर्बिट में करता है। बस इसको सर किसका अराउंड? फर्स्ट लॉ क्लियर है कि ऑर्बिट जो है किसी भी प्लानेट का वो क्या होता है? एक इलिप्स होता है जिसका एक फोकाई पर सन होता है। इसको लिख लो, सेकेंड लॉ लिखते हैं। लिख लिया, इरेज कर दूँ? ठीक है मैं इरेज कर देता हूँ। सेकेंड लॉ F1 को सर सन कहा था। हाँ, निकल गया था पर गोली गोली केस मेरे पास गोली। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लानेट एंड द सन एक केस चला मेरे हाथ में था फोटो खिंचाने सर बहुत गलत है। ध्यान देखो। गोली दे। 546 47 सर आप 3 मिनट पढ़ा के सब छोड़ दीजिए। 5 प्लानेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल डिस्टेंस टाइप तुमको सब पकड़ ले हैं। लेकिन 555 स्वीप्स गोली मालूम मेरे पास ही खड़ी। सर अभी हाँ। वो जो आप इक्वल डिस्टेंस वाला बात करते हैं वो सन और तो हम प्लैनेट इतने 55 इक्वल डिस्टेंस इन घड़ी क्या होगा? इक्वल इंटरवल ऑफ। अभी इक्वल वाला बात कुछ पता है कहाँ है? सर नहीं, आप बताए ना टोटल डिस्टेंस वाला, तो अभी सन और प्लैनेट की बताइए ना। प्लानेट है, यहाँ पर सन है, हो गया। दोनों के एटीट्यूड है बहुत उसका गर्मी लगता 2 डिस्टेंसेस में कहाँ से आएगा? प्लस करने पे इक्वल होगा, अभी वो बताए वो बताइए ना। समझाते हैं, पहले इसको लिख लीजिए फिर हम आपका बात लेते हैं। अरे सूरज को ना, क्या? सूरज को ना सूरज ने हो गया? नहीं ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए तो हम सबको ही परेशान करते चल गया था। सेकेंड लॉ लिख लिए? हाँ। 10 फीट नीचे। हैं। चल लिख लिए। देखिए ये टाइम है, स्वीप्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, 92nd वर्ड। स्वीप्स है। सर कितना लो है इसका? बस एक और बचा हुआ। इसका और एक और। अच्छा पानी। पानी ले आते हो लेकिन सर को नहीं देते। मैं पढ़ा कहाँ भी हूँ। सर कुछ सर कॉमेडी हो जाए। जाओ कि यार कॉमेडी चैनल तो भी खुले कौन ऐसे आज का दिन खराब है? जिम वाला प्रोटीन मिले सर। प्रोटीन से खिलाएंगे सर कुछ नॉलेज दीजिए ये प्रोटीन से में केमिस्ट्री या फिजिक्स खराब जा रहा ये है, फालूदा केमिस्ट्री ऐसे मजा कैसे खराब चल रहा है? यहाँ पर अनु पूछी एक सवाल कि सर इस केस में आप बताइए कि वो इक्वल सम कैसे हो सकता है? तो देखो एक फोकाई पर सन है, ठीक है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो ये मतलब ये इलिप्स है, तो एक फोकाई यहाँ पर कहीं ना कहीं पर होगा, F2 कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है ये डिस्टेंस। सन और ये कौन सा वाला प्लेनेट? मान लीजिए अर्थ ही है अपना, कोई भी प्लानेट हो वो हमेशा इलेप्टिकल ऑर्बिट में रहेगा। सर इतना पास रहेगा तो सर जल पढ़ाने को गर्मी लग रहा है थोड़ी गुस्सा तुमको हुआ है अभी यहाँ जोक गुस्सा सूझ हुआ है, रहा है। सन तक पृथ्वी और- इतना सा सेंस नहीं बचता है क्या बच्चा इतना पास? सर साइंस का बच्चा। अब तुमको क्या लगता है कि मैं एक बार जुपिटर पर जाकर के बताऊँ ये देखो यहाँ पर जुपिटर है, हाँ? चलिए तो देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एक फोकाई पर क्या है, सन है, एक फोकाई बीच में है कहीं ना कहीं पर, समझो गहराई को समझो। उस पे और ये इलेप्टिकल ऑर्बिट पर तुम किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, ये ए पॉइंट को मान लो, इसमें सन है तो सर उसमें ये क्या? बी पॉइंट को मान लो, कुछ भी हो सकता है बच्चा, जरूर तब पर भी सर F2 है। यही तो चीज़ नहीं समझ रहे हैं ना, ये खाली जगह है। अब फोकस एक बात बताइए, सेंटर है, सर्कल है, तो सेंटर के बीच में जरूरी थोड़ी यहाँ पर एक पॉइंट ही होता है, ये तो हम आपको समझाने के लिए बोल देते हैं कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से सारा दूरी बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं O या फिर C, तो इसका मतलब जब सर्किल रहेगा तो आपको पॉइंट नहीं दिखेगा, वो बस आपको ऐसे गोल दिखेगा, समझिए गहराई को। निकालना तो यहाँ पर एक खाली पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर बोलिएगा सर आप यहाँ पर जुपिटर को रख दीजिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर वहाँ पे वो टूटा हुआ पत्थर डाल दो आप। अनु समझे, अभी भी नहीं समझे?
तो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। विश्वास आप भी ध्यान दीजिए, सारे बच्चे ध्यान दो, डी और एक ई। सर हम तो ध्यान दे। तो तुम कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लो, समझो ये मान लो 3 है, ये मान लो 5 है, तो टोटल सम कितना हो रहा है? 8। सर एक ही से 5 भी ले लिए, 3 भी ले लिए। अच्छा अच्छा सॉरी चलो यहाँ से इसका डिस्टेंस ले लो तुम 5, तो दोनों फोकाई से इसका सम कितना हो गया? 8। इसी तरीके से हर एक पॉइंट पर होगा। मान लो यहाँ से क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4, तो सम कितना हुआ? यहाँ पर इसका डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया 2, तो ये डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा 6, तो कितना हुआ सम? समझे? किसी भी पॉइंट पर लो, दोनों फोकाई से हमेशा सम क्या होगा? सेम होगा। सर हाँ, कौन दिया है ये? केपलर। गुलाब बनाने का बहुत नाम आसान है ट्रिक क्या है। प्लान? बिल्कुल, नाम है केपलर। सर क्या करें, इसका यूज किधर करें? अभी यूज आएगा ना, यूज अभी नहीं करवाया ना। चलो पहला लॉ, बनाने का सर बहुत आसान ट्रिक दिया। नहीं नया सिलेबस से बहुत सारी चीज़ें रिमूव कर दिया है जो कि नहीं करना चाहिए। अब देखो सेकेंड लॉ पर ध्यान आ जाओ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। कुछ समझ में नहीं आया? तो ये बोल रहा है यहाँ पर है सन, ठीक है, यहाँ पर है प्लैनेट पी, ठीक है, ये पहला पोजीशन पर है, ये हमेशा मूव करते रहेगा तो पोजीशन बदलते रहेगा। मान लो एक कुछ समय के बाद ये कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, सेकेंड पोजीशन पर आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है? लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, यहाँ पर थर्ड पोजीशन मान लेते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। स्वीप्स, स्वीप मतलब होता है कवर करना, स्वीप्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये कहना चाह रहा है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा इक्वल है। मान लो यहाँ से यहाँ तक x मीटर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? x मीटर। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है समान एक फिक्स समय के लिए देखेंगे तो। ये बात नहीं समझ में आया? ये देखिए तो 10 20 x मीटर एक्चुअली नहीं है, रुक जाओ। अगर हम सेकेंड टाइम फिक्स कर दिए, मान लो हम बात कर रहे हैं 10 सेकेंड का, तो 10 सेकेंड में ये जितना एरिया स्वीप करेगा, ये एरिया इसका, उतना ही एरिया ये भी स्वीप करेगा, मतलब कवर करेगा। नहीं समझ रहा है? मतलब एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। देखो यही तो चीज़ है गहराई वाला, समझने वाली बात ये था ना, बहुत आसान ही है। क्या बोलता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये दोनों जो है हमेशा सेम एरिया स्वीप करेगा, ये डिस्टेंस स्वीप सेम नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये 5 मीटर कवर किया तो ये भी 5 मीटर कवर किया। स्वीप्स मतलब झाड़ू लगाना नहीं होता है, कार में जो पानी साफ करने वाला नहीं रहता है, यस सर, वो 5 मीटर चलेगा तो 5 मीटर। तो समझे? कवर एक्चुअली समझ लीजिए यहाँ पर, तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। अब इससे हम लोग थोड़ा सा चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं बच्चा, कि समझो गहराई को समझो थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इतना एरिया कवर किया, यहाँ पर एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा सोचो, क्योंकि ये इतना बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर मान लेते हैं इतना एरिया कवर किया। लेकिन जब ये P3 यहाँ पर ले लेते हैं, जब ये अगला कंडीशन में आएगा तो ये एरिया क्या करेगा? मतलब डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, क्योंकि इस साइड नज़दीक हो गया। मैं जो कह रहा हूँ यहाँ पर दूर था, तो इतना ही एरिया में वो काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया। लेकिन यहाँ पर नज़दीक आ गया तो इसको ज़्यादा तेज़ी में चलना पड़ेगा ताकि एरिया सेम हो पाए। समझो, एरिया सेम करने के लिए, क्योंकि ये नज़दीक में है ना, तो अब मान लो ये इतना ही दूरी चलेगा। यहाँ पर 5 मीटर चला था, तो ये भी यहाँ पर अगर 5 ही मीटर चलेगा तो मान लो यहाँ पर आएगा, तो ये एरिया कम नहीं हो जाएगा बच्चा, क्योंकि ये नज़दीक है, उधर दूर। तो मतलब जब नज़दीक आएगा प्लैनेट किसके? सन के, तो उसका स्पीड क्या करना पड़ेगा? उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि उतना ही एरिया कवर कर पाए। मतलब हो सकता है इसको यहाँ तक चलना पड़े। तो ये एक बात लिख दो पॉइंट में दे करके, क्या? प्लैनेट विल इंक्रीज क्या बताए उसको, बदलने की जरूरत क्या है? देयर स्पीड। टाइम में ही उतना डिस्टेंस कवर कर ही रहा है वो तो। नहीं समझे? देखिए डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, फिर वही फंस गया। इक्वल एरिया स्वीप्स कर रहा है, डिस्टेंस सेम नहीं कर रहा है। डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पर 5 हो, हम एरिया का बात कर रहे हैं ना, एरिया समझ रहे हैं ना? एरिया नहीं समझते? हाँ समझते हैं। तो ये एरिया जितना होगा, मान लीजिए इसके बीच का एरिया अंदर में है 100 मीटर क्यूब, तो यहाँ पर भी एरिया क्या होगा? 100 मीटर क्यूब। आप डिस्टेंस मत देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस 5 है, यहाँ पर हो सकता है 10 हो जाए, और होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब नज़दीक आएगा तो मान लीजिए यहाँ पर 5 मीटर चला था, ये भी 5 ही मीटर चलेगा। तो देखिए इतना इतना यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा, तो आपको नहीं लग रहा है कि एरिया छोटा हो गया, इधर बड़ा एरिया इधर छोटा एरिया हो गया?
तो जब नज़दीक आएगा तो उसका स्पीड क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि एरिया सेम हो पाए। तो प्लैनेट विल इंक्रीज देयर स्पीड नियर, स्पीड से ही घूमती है, वो कहाँ बढ़ जाती यही तो वहम है, सर दिव्यांश का तबीयत ठीक नहीं है सर, उसको नियर द सन एंड वाइस वर्सा। मतलब आप यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, बहुत अच्छा बात बोले हैं क्या कि अर्थ कांस्टेंट स्पीड से चलता है, बिल्कुल वाहियात बात है। है? ठीक है, सन के नज़दीक आएगा तो अपना स्पीड क्या करेगा, बढ़ाएगा, दूर जाएगा तो स्पीड कम करेगा। पता कौन सा ऐसा मंथ चलता सर है जो बहुत जल्दी गर्मी कट लग रहा है जाए? सर, सर उतना ही टाइम सर लगता है बहुत ना। गर्मी लग रहा है। यार रुको एक ना, लास्ट डाउट बचाओ, है। हाँ बोलिए। सर कौन से ऐसे मंथ में जल्दी से मंथ खत्म हो जाता है, उतना ही टाइम लगता है? फरवरी पहले खत्म सर हो कल ही करवा दीजिएगा। जाए। देखिए ये सब कैलेंडर वैलेंडर बनाया हुआ इंसान का है, समझ रहे हैं ना। लो बनाता है सर। देखिए ये जो चीज़ें हैं ये नेचर का लॉ है, लेकिन कैलेंडर जो बनाया गया है, डेट जो बनाया गया है, ये सब इंसान का खुद का है। साइंस कौन बना? और अलग अलग कैलेंडर भी एक ही नहीं होता है ना, हम लोग जो फॉलो करते हैं। एक साल में उतना ही देखिए कैलेंडर के अंदर एक होता है हिंदू का अपना कैलेंडर होता है, एक होता है रोमन कैलेंडर, कैलेंडर का एक होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो वो इंसान का बना गया है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल लॉ है, वो चीज़ें है तो है, ठीक है। पकड़ लेगा, ठोकते हैं। क्या डाउट है, सर ठट लो सर, आज छोड़ क्या? दीजिए ना छोटा सा सर, छोटा कोई तो सर। चले जाओ तो। सर वो सर, जब आपके डिस्टेंस आपको पढ़ाएगा तो कहाँ तो आप ही के साथ सर डेली पता जाते हैं, कहाँ आप से बोलते चलता है हैं हम चले लोग जाओ। को? यही तो चीज़ें हैं ना, आपको पता करना सीजन में है। चेंज होता होगा ना? हाँ वैसे। बिल्कुल बिल्कुल होता कौन है। सा सीजन ऐसा लंबा चल जाता है? देखिए पहुंचेंगे ना एरिया इक्वल इंटरवल करने का मतलब क्या हुआ, समझिए। मान लीजिए हम लोग इस पोजीशन पर वो हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। हाँ चीज़ें जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा लेकिन उसी समय पे कहाँ होता है ऐसा? हम लोग ईयर में कहाँ कुछ ऐसा होता है? होता है। कौन सा ऐसा? हम लोग जो, समझिए एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, समय को आप जो है इसके रिवॉल्व से जोड़ रहे हैं, आप सोच सही रहे हैं, इस पर आप खुद विचार कीजिएगा। हम इसका जवाब ज़्यादा नहीं देंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समय दीजिए ना। बेहोश होंगे तब वहाँ से। चीज़ें ना कभी कभी आगे बढ़ने के बाद पता चलती है। सर जल्दी करवा दीजिए सर, आप आप पूछेगा आप सर गर्मी करता है। ऐसे कौन लेगा? हाई क्लास में छोड़ देगा। विचार कीजिए, आपको खुद मिल जाएगा। मैं यारो हम जो पढ़े हैं वो सब मुझे ऐसा पता लगना चाहिए। अभी तक आप लोग ये क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, थोड़ा सा चोट लगा। थोड़ा सा बीच में दे लेते हैं। क्वेश्चन क्या था क्या था सर क्वेश्चन? समझो, नहीं थर्ड लॉ नहीं। एक यहाँ से हम लोग सुनता है ज़्यादा। हैमर को गिराए, हैमर समझते हो ना बच्चा, हथौड़ा, बताओ सर, सर देखो तुम्हारे बारे में बता रहे ठीक है। और यहाँ से एक कॉटन को गिराए, कॉटन समझते हो, रुई, या फिर फेदर को गिराए। फेदर मतलब समझते हो, पंख, किसी भी पक्षी का, मोर का, किसी का भी पंख गिराए, तो पहले कौन गिरेगा? सर फिर सर, से सर हैमर बोलिए। गिरेगा। हैमर तो दोनों को सेम ही डिस्टेंस से गिराए। क्या कौन, कितने बच्चे बोल रहे हैं हैमर पहले गिर जाएगा? बोल रहे दोनों गिरेगा एक साथ। हैमर पहले गिरेगा। सर, क्यों सर? लगता है। अरे ये तो कॉमन सेंस है। अभी हम हैमर गिराए, पंख को गिराए, तो पहले कौन गिरेगा? हैमर गिरेगा सर। हैमर गिरेगा, सही बात है। ज़्यादा लेकिन उसमें होता है ना मास। तुम ठीक बोले कि इसका मास ज़्यादा होता है तो पहले ये गिरेगा, यस सर। जो कि गिरेगा भी। इसका मास कम होता है तो ये लेट से गिरेगा। सर वो तो हवा में उड़ते उड़ते कहाँ जाके कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन अब कंडीशन हम चेंज करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बीच से जितना सारा हवा था सबको हटा दे रहे हैं। हम कैसे हटा दीजिएगा सर? सर ये एक्सपेरिमेंट हम मोबाइल में देखे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर क्रिएट कर ये सेम चीज़ को हम एक वैक्यूम में डाल दिए। वैक्यूम मतलब बस कुछ नहीं है, इसके अंदर जितना सारा हवा था, एयर प्रेशर, दोनों एक ही साथ सब कुछ को हटा दिए। अब क्या होगा बताओ? अब सर सर दोनों दोनों साथ एक में साथ गिरेगा। गिरेगा। क्यों? क्योंकि सर हवा है ही नहीं। हवा नहीं है तो हवा ऐसे से नहीं एक बात बताओ, यूनिवर्सल न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता था? सुनो मैं बताता हूँ, वो क्या बोला था? फोर्स इज ग्रेविटेशनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। एक मास तो अभी अर्थ ही है, तो उसको हम हटा देते हैं। मतलब जितना ज़्यादा मास रहेगा उसके ऊपर उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए। तो इसका मतलब इसका मास ज़्यादा है तो इसके ऊपर क्या ज़्यादा फोर्स लगना चाहिए? सर हैमर। गहराई को सोचो, तो अगर इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ये पहले जल्दी गिर जाना चाहिए। अरे हाया ना, यस सर। तो ये पहले क्यों नहीं गिरा? सर आप ही बताइएगा। क्योंकि सर आप वहाँ से ग्रेविटेशन जैसे लगता है उसी को हटा दीजिए। ग्रेविटेशन, अगर ग्रेविटेशन को ही हटा देंगे तो नीचे क्यों गिरेगा? ग्रेविटेशन नहीं हटा है सर उसका। सर, अभी ना, ऊपर ही चल जाएगा। अगर ग्रेविटेशन हटा देंगे तो नीचे कैसे गिरेगा? इस क्लास का हिस्सा है तुम। ऊपर ही चल जाएगा। हाँ, ऊपर ऊपर भी नहीं जाएगा, बैलेंस हो क्या जाएगा। होगा सर? सर ये माथा दर्द वाला सर क्वेश्चन सर ऐसे दे दिया होता है, और और ज्यादा सर माथा ऐसे दर्द होता है। करने लगता है। सर अंधेरा हो जाएगा।
है, थोड़ा पानी दीजिए सर। इस पर विचार करना। डॉक्टर दीजिए। सर बताइए सर, आप विचार करने के लिए बोल रहे हैं सर, विचार किसे का? सर विचार सर अकेला नहीं होता है सर, 2-4 आदमी को साथ में रखने चलो। के बाद होता है विचार। नहीं, बात सही है ना। न्यूटन लॉ बोलता है कि जितना ज़्यादा मास होना चाहिए उस पर उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। न्यूटन लॉ का एक्सेप्शन होगा। नहीं, एक्सेप्शन नहीं है। मेरा बैग पे गिराया। सर आज का क्लास चलो, न्यूटन एक थर्ड लॉ लिख लो बस। अभी 4 लो होगा। जाने दीजिए, कल एग्जाम है, दो एग्जाम है। थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको फिर कल क्या एक ही चीज़ को झंझट लेकर के बैठे रहेंगे। एसएसटी सर आज तो 7 बजे तक पढ़ाइए हम लोग। थर्ड लॉ। केमिस्ट्री 6-5 द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट। पत्ता गिरा। सर बारिश हो रहा है। सब यहीं रहेगा। सुनिए न, कल करम लगेगा तो सार पाना हमें देखिए तो भूल गया। भूख गया, तुम नौटंकी कर रहा था। द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम ए सन इज प्रोपोर्शनल फूलों निकल रहा है। फ्रॉम ए सन इज प्रोपोर्शनल चलो 2 रुपये वाला हिंदी प्लस लगा देते हैं। नहीं टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल स्पीड। गोरिल्ला ग्लू इसके अंदर चिपकाने आपने ऑलरेडी चिपक टू गया। द स्क्वायर अरे हो गया, ठीक हो गया। 1 मिनट Of पानी its- डालें, काला चिन्ह। ऑफ ए ऑर्बिटल स्पीड। ऑफ ए के बाद सर क्या लिखे हैं? सर हटिए तो आपका काला काला सर शर्ट आ रहा है। आज का ऑर्बिटल वीडियो बहुत अच्छा बना है। पीरियड। प्लीज साइड। एक हाँ, मिनट। डिब्बा से बोतल। सत्यानाश हो गया सर, सत्यानाश। सत्यानाश। टी। सत्यानाश हो गया, मजाक नहीं। सब बोलता ब्राइटनेस को बढ़ा दीजिए। भाई बड़ा भाई ब्राइटनेस बढ़ा दो तेरे दिव्यांश। कैसे बढ़ता है सर ब्राइटनेस? इस पे टाइप करो। क्या कर दिए? बोलिए, घुमा देगा तुम मत खड़ा। अब उसको अब आगे बढ़ा दो। क्यों इतना से पूरा यार? वाइट क्या ही कर हुआ? दो। हाँ, दिन हो गया, दिन हो गया। बच्चा नहीं क्या हाथ से रस आपके अंदर? आधा वीडियो दिन हो गया। सर ऐसे पानी है हाँ, नहीं। ठीक है। बहुत ज्यादा धुंधला धुंधला था यार, क्या है ऐसा? सर कल से एचडी मतलब डीएसएलआर कर दिए। डीएसएलआर में तुमको अंधेरा उजला दिखाएगा। अरे बोला धुंधला धुंधला बन रहा है इसी। अरे वो जो ये आता स्टार है में भी शादी अलग में से जिसके लाइट साथ लगता है। बल्बो आता है, वो लाइट वो लगा। वाला। वो अलग से रहता है। रिपोर्टर वाला लेना है। माइक सर के मुंह पे थमाएंगे, कैमरा पकड़ के। सर ऐसे करके। हेलो बच्चों। प्रोटीन क्लासेस। आप इतना होश खो चुके हैं। सर बड़ा करे। मार्गो करेंगे। चलो लास्ट स्पीड हम। गले में खिचखिच। इसके दूर करो। हो गया सर, खत्म। इसको समझ लो। सर ला लिया तो ठीक। देखो, यस पापा ने हमारे ये बहुत सिंपल लॉ है। ये क्या बोलता है? द क्यूब ऑफ मेन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन, डिस्टेंस का बात चल रहा है, तुम मुट्ठी ले इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड। देखो सर क्या देखें? बना रहा हो जो फिगर। यहाँ पर है P1 पोजीशन, P2 पोजीशन, पैर थोड़ा छिला। P3 पोजीशन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? देखो, द क्यूब ऑफ ए मेन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन, देखो मेन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट प्लैनेट कहाँ से आने? फ्रॉम द सन, बिल्कुल आएगा। सर बुक का काम हो गया। अभी शुरुआत में जब मैंने उसका एप्लीकेशन बताया था तो क्या बताया था कि रिवॉल्व क्यों करता है, तो उसके पीछे ग्रेविटेशन है। सन जो है, सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व क्यों करता है सारा प्लैनेट? बिल्कुल ग्रेविटेशन है। रिवॉल्विंग के पीछे 9.1 मीटर। ठंडी प्लस थोड़ी काटेंगे, ठीक है तो हो गया। फिर हम लोग सन में क्यों नहीं चिपक जाते? काटना जरूरी है। बात करेंगे इसका। ना है देखिए, ठीक हो। चलो पानी डालिए। देखो, ये डिस्टेंस को समझो। और ये कॉकरोच देखी? क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। तो अलग अलग, ये सन, ये प्लैनेट। हाँ, तो अलग अलग पोजीशन पर इसका जो डिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पर डिस्टेंस अलग होगा, यहाँ पर डिस्टेंस अलग होगा, यहाँ पर। प्लैनेट वो कवर किया हुआ है। हाँ, एक ही प्लैनेट अलग अलग पोजीशन पर है, तो हर जगह पर इसका डिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। वो समय के साथ किस तरीके से वेरी करता है ये कहना चाह रहा है। कि देखिए ये कितना इंटेलिजेंट, कट करके। एक क्या होता है? स्क्वायर। हाँ, हमेशा ही। कितना इंटेलिजेंट प्रिंसिपल है। इसको सोचा कैसे होगा ये सोचिए, बहुत गहराई वाली बात है ये, कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट और द सन वो समय के साथ कैसे वेरी करता है।
ठीक है, ये क्या बोला है कि आर क्यूब और टी स्क्वायर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट को एक समय के लिए आर क्यूब बाई टी स्क्वायर मतलब फिक्स रहेगा, कांस्टेंट मतलब फिक्स, टी स्क्वायर इसको हम के मान लेते हैं। जिस दिन बांस हटाएंगे रोज तो सर दिव्यांश को कर दिया, आर क्यूब इज इक्वल कर दिया के टी स्क्वायर। जिस दिन सारी बांस ये नहीं लिखिएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? क्या है ये थर्मोडाइनमिक्स का बात नहीं है, यह के कांस्टेंट है और टी टाइम है। ठीक है, बात करता है गजब। थर्मोडाइनमिक्स में इसका मतलब बदल जाता है, अभी उधर नहीं जाते हैं। के यहाँ पर कुछ नहीं, बस कांस्टेंट हम सी मान लेते हैं, छोड़ दीजिए, आप के पर अटक गए। ठीक है, अब ये ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला नहीं है, ये सी क्या है, बस कुछ नहीं, कांस्टेंट है। इक्वल टू एमसी स्क्वायर का आज तक नाम बोला। MC स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो उसका डिस्टेंस है समय के साथ किस तरीके से वेरी करेगा। कितना इंटेलिजेंट फॉर्मूला है, इसको समझिए। मान लीजिए ये अगर 1 घंटा कवर करेगा तो 1 घंटा कवर करने के बाद इसके बीच का डिस्टेंस, प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस कितना वेरी करेगा, ये इस फॉर्मूला पर वैल्यू करेगा। मान लेते हैं एक समय को कांस्टेंट को 1 है, कांस्टेंट के ही मानिए, सिखाइए। के मानना चाह रहे तो के मान लीजिए, ये आपका मर्जी। पेन दो उसको। तो मान लीजिए 1 घंटा चला, पेन दो। तो 1 घंटे चलने के बाद वो सन से कितना दूरी पर होगा, ये हम लोग को इस फॉर्मूले से पता चलेगा। तो चीज़ें को उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, इतना ही रखते हैं। ये क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड मतलब कोई भी पेन द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड और द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट। अरे फॉर्मूले से डायरेक्ट बताएं, द क्यूब ऑफ द आर क्या है, आर कुछ नहीं है, यही है आर, द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। ठीक है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम स्क्वायर का। पेन का एकदम लाइनिंग पर झुका है। पेन का लीड उसमें घुस गया, हल्का निकाल देना उसको। K2 का और कुछ मतलब होता है? अब ये बोल के टू का कोरा कोरा, हाँ होता है, बिल्कुल होता है। बंद कर दो भैया। चलो यही तुम हमसे पेन